जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वैसे तो पाकिस्तान के बारे में पिछले कुछ समय में जितनी भी बातें हुई हैं वो सभी उसके खिलाफ ही जा रही हैं। जब से खास तौर पर तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया है तब से मतलब आप देखेंगे कि वैश्विक रूप से पाकिस्तान के ऊपर ऐसा समझ में आ रहा है कि दबाव बना हुआ है उसे तालिबान को रिकग्निशन दिलवाने का। जिस तरीके से वो जिन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर रहा है तालिबान के प्रोपेगेंडा को फैलाने में, वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से तालिबान का प्रेशर बना हुआ है पाकिस्तान के ऊपर कि भैया आप ही हमें रिकग्निशन दिलवाएंगे वरना आपकी हवा टाइट कर दी जाएगी। तो ऐसे में पाकिस्तान अब दो धारी तलवार के पास में बैठा हुआ है। मतलब अगर वो इधर से पकड़ता है तो भी कटेगा, उधर से पकड़ेगा तो भी कटेगा। मतलब तालिबान के सुने तो दिक्कत, ना सुने तो दिक्कत। अब ऐसे में अमेरिका पाकिस्तान के लिए बड़ी उम्मीद वाली जगह है। मतलब वैसे तो अमेरिका कहीं से भी कहीं तक अब पाकिस्तान को सपोर्ट कर नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान का सपोर्ट किया है वो अमेरिका और पूरी दुनिया ने साफ तौर पर देखा। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अमेरिका पाकिस्तान को लेकर अब क्या कदम उठाने वाला है। अब ऐसे में अमेरिका में अगले 180 दिन में एक बिल के ऊपर चर्चा होने वाली है, और अगर वो बिल पास हो जाता है और जो बाइडेन उसको हरी झंडी दिखा देते हैं तो ये आतंकवाद के लिए, तालिबान के लिए, मतलब जो भी ऑर्गेनाइज टेररिज्म होता है उन सभी के लिए मतलब बहुत बड़ा बिल साबित होने वाला है, क्योंकि ये उनकी इकोनॉमी को तोड़ने के लिए काम करेगा। और अगर ऐसा होता है तो आतंकवाद के साथ साथ पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो भी टूटेगी, और इसी के साथ पाकिस्तान का पूरा जो ये खेल रचाया हुआ है वो तबाह हो जाएगा। और इसका अल्टीमेटली जो नुकसान होगा वो सबसे ज़्यादा इनडायरेक्टली पाकिस्तान को ही होने वाला है। अमेरिकी सीनेट के 22 रिपब्लिकन मेंबर्स ने तालिबान और आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए एक बिल पेश किया है। इसमें तालिबान पर जितना फोकस है उससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान को टारगेट किया गया है। अगर 180 दिन में ये बिल पास हो जाता है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इसे हरी झंडी दे देते हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। इस बिल के पेश होने के बाद इमरान सरकार, फौज और आईएसआई सब कोई दहशत में है, और हर टीवी चैनल जो कि पाकिस्तान में है उन सभी के ऊपर यही बहस का मुद्दा बना हुआ है। बिल पास होने में दिक्कत आने की आशंका भी कम ही है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की हरकतों पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन करीब करीब एक ही विचार रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो इमरान खान से मुलाकात तक कर ली थी, लेकिन बाइडेन तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से फ़ोन पर भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये बिल क्या है। इस बिल का नाम है अफगानिस्तान में आतंकवाद विरोधी अभियान, निगरानी और जवाबदेही। इसे जिस कमेटी ने तैयार किया है उसके चेयरमैन रिपब्लिकन सेनेटर जिम रीश हैं। इसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ बेहद सख्त सवाल किए गए हैं। इसके अलावा 20 साल चली अफगान जंग में पाकिस्तान की जवाबदेही और तालिबान के मददगारों की जानकारी मांगी गई है। यह भी पूछा गया है कि क्या पंजशीर घाटी में हुई जंग में पाकिस्तान ने तालिबान की खुली मदद करी, या पाकिस्तान ने नॉन स्टेट एक्टर्स और ड्रग तस्करों के जरिए तालिबान को मदद और अमेरिका को नुकसान पहुंचाया। यानी सवाल बेहद गंभीर, सख्त और सटीक है। हालांकि इन्हें नया कहना गलत होगा। खुद अमेरिका हर सच जानता है, लेकिन न जाने क्यों कभी पाकिस्तान को इसकी वो सज़ा नहीं दे पाया। अमेरिकी सेना के सबसे बड़े अफसर जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले ने हाल ही में सीनेट के सामने पेश हुए थे। कुछ सीनेटर्स ने उनसे पाकिस्तान को लेकर सवाल पूछे तो जनरल मार्क ने कहा, कुछ बातें टॉप सीक्रेट हैं, मैं बंद कमरे में ही इनका जवाब दूंगा। मार्क ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सीनेट की सुनवाई कैमरे के सामने होती है और दुनिया में इसे कहीं भी देखा जा सकता है और सुना जा सकता है। लिहाजा ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जनरल मार्क ने नहीं दी। इस बिल को तैयार करने में कई संसदीय समितियों ने सहयोग दिए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और खुफिया एजेंसियां 180 दिन में तमाम जानकारी इन कमेटियों को मुहैया कराएंगी। इन पर उच्च स्तर पर विचार और बहस होगी। इसके बाद कानून को अंतिम रूप दिया जाएगा। राष्ट्रपति बाइडेन ने मंजूरी अगर दे दी तो कानून और मतलब तुरंत ही लागू हो जाएगा। अमेरिका में मीडिया और आम लोगों को का मानना है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की शर्मनाक वापसी इस देश के सुपर पावर होने पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है। दुनिया में अमेरिकी साख को बट्टा लगा है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को देश में चारों तरफ से खरी खोटी भी सुनने को मिल रही है। अमेरिकी सांसद और आम लोगों के जहन में ये बात मौजूद है कि पाकिस्तान की वजह से ही कहीं ना कहीं तालिबान ने हुकूमत पर कब्जा किया, और वो ही अब इस सरकार को मान्यता दिलाने के लिए दिन रात एक कर रहा है और हर जगह उसी का रोना रो रहा है। इस मुद्दे पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट एक होते नजर आ रहे हैं, इसलिए ये बिल जल्द पास हो सकता है। वह जैसे ही ये बिल सीनेट में पेश हुआ, पाकिस्तान में दहशत फैल गई। इमरान सरकार में मंत्री शिरीन मजारी ने सोशल मीडिया पर कहा कि हमने 20 साल अमेरिका और नाटो का साथ दिया, हमें फिर बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हमारे 80,000 लोग और फौजी मारे गए, 450 ड्रोन हमले हमने झेले, अब फिर भारी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। होम मिनिस्टर शेख राशिद बोले, अमेरिकी सीनेट में बिल आ चुका है, हमारे बड़े और कड़े इम्तिहान होंगे, लेकिन हम सरेंडर नहीं करेंगे। लेकिन एक बार तो ये सरेंडर कर चुके हैं, और आप सभी जानते हैं कब। पूर्व डिप्लोमेट और पीपीपी नेता शेरी रहमान ने कहा कि अगर ये बिल पास हो गया तो हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। ये हमारे साथ पहले कभी नहीं हुआ। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अमेरिका में पाकिस्तान विरोध सक्रिय है। हमने हमेशा अमेरिका की मदद करी है और आज हमें ही गलत ठहराया जा रहा है।
दरअसल सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बिल पास हो गया तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। पाकिस्तान में इकोनॉमी के एक्सपर्ट प्रोफेसर हामिद सिद्दीकी ने एक चैनल से कहा कि ये हमारे लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है, दुआ कीजिए कि ये बिल पास ना हो। सिद्दीकी के मुताबिक बिल पास हुआ तो मुल्क पर ये असर होंगे, जैसे कि दुनिया के तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी आर्थिक संगठन जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक आर्थिक मदद और कर्जा देना फौरन बंद कर देंगे। ये सिलसिला बहुत आगे बढ़ जाएगा। अभी डॉलर का एक्सचेंज रेट 172 पाकिस्तानी रुपए है। पाबंदियां लगी तो ये चंद दिनों में ही 200 को पार कर जाएगा। अमेरिका ने एम्बार्गो एक्ट 1807 में बताया था कि प्रस्तावित बिल उसका ही एक्सटेंशन है। हम पर आर्म्स डील, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और एक्सपर्ट से जुड़ी सख्त पाबंदियां रख सकती हैं। अमेरिका, उसके मित्र देश और संगठन एक साथ हमारी हर तरह की मदद को बंद कर देंगे। यूरोपीय यूनियन यानी कि EU ने 2014 में पाकिस्तान को जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रिवर्जेंस प्लस यानी कि GSP प्लस का स्टेटस दिया था। आसान भाषा में समझे तो इस रियायत की वजह से पाकिस्तान को सामान यूरोप के 27 देशों को एक्सपोर्ट करता है, इस पर टैक्स नहीं लगता। तालिबान और अफगानिस्तान में पाकिस्तान की धोखेबाजी को लेकर यूरोपीय यूनियन भी पाकिस्तान से सख्त खफा है। मई में EU ने इस स्टेटस की समीक्षा करी थी, अब वो ये सुविधा छीन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को लाखों डॉलर टैक्स देना होगा। पाकिस्तान के कुल निर्यात पर 45% EU को ही जाता है। अमेरिका को भी जोड़ लें तो ये 70% हो जाता है। अब सबसे ज़रूरी जो दो बातें आपको समझनी चाहिए वो क्या है। सबसे पहली ये कि 1965, 1971, 1998 में ही पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगे थे, लेकिन अमेरिकी सरकारों ने किसी दूसरे रास्ते या प्रोविज़न के जरिए मदद पहुंचानी जारी रखी। और अगर अमेरिकी संसद में बिल पास कर देती है, राष्ट्रपति से हरी झंडी दे देते हैं, कानून बन जाता है, तो भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान को तबाह होने से बचा सकता है। सिर्फ कुछ तकनीकी दांव पेच अपनाने होंगे। मतलब देखिए, जिस प्रकार से हम लोग बात करते हैं कि हर लॉ का एक बाय लॉ होता है, मतलब आपको किसी भी कानून को अगर तोड़ना मरोड़ना है तो आप वो कर सकते हैं, बशर्ते आपको वो करने के रास्ते पता हो, बस कुछ वैसे ही। लेकिन इस बार क्योंकि अमेरिका की खुद की मिट्टियां पलित हुई है पाकिस्तान के कारण, तो हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए अमेरिका इस बार उतना सॉफ्ट कॉर्नर ना रखे। और वैसे भी आखिरी बार अगर हम बात करें 1998 की, तो 1998 से लेकर 2021 में करीब करीब अभी 23 से 24 साल बीत चुके हैं। और ऐसे में पाकिस्तान और अमेरिका के जो रिश्ते थे और जिस नज़रिए से अमेरिका पाकिस्तान को देखा करता था, वो काफ़ी हद तक बदल चुका है, खासतौर पर चाइना के पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट के बाद। और अमेरिका ये जानता है कि चाइना को अगर उसे साउथ एशिया में टक्कर देनी है तो उसके लिए सबसे बड़ा कंटेंडर पाकिस्तान नहीं बल्कि इंडिया है। और इसीलिए अमेरिका को इंडिया को खुश करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि अभी अमेरिका का जो दौरा किया था नरेंद्र मोदी जी ने, उसमें भी अमेरिका की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव साइंस निकल कर सामने आए हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही हमारे सामने खड़ा हुआ है कि अगर इंडिया इन चीज़ों में दखल अंदाजी नहीं करता है तो भी क्या अमेरिका अकेले पाकिस्तान के ऊपर इतने प्रतिबंध लगा पाएगा जिससे कि टेरर फंडिंग रुक सके और भारत के कश्मीर में और बाकी इलाकों में भी शांति कायम हो सके? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि इस समय दुनिया के सामने खड़ा हुआ है, लेकिन इसका जवाब हमें अगले आने वाले 6 महीने के अंदर मिल जाएगा। और 7वें महीने में हो सकता है अगर ये बिल पास हो गया तो वैसे भी पाकिस्तान की कमर टूट ही जाएगी। लेकिन पाकिस्तान को रोना बहुत अच्छे से आता है और कटोरा फैलाना उससे भी अच्छे से आता है, तो हो सकता है वो उस समय भीख मांगने कोई नए तरीके ढूंढ ले। अगर आपको लगता है कि आपको वो तरीका पता है कि पाकिस्तान कैसे भीख मांगेगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।